प्यारे दोस्तों, सबका यही एक प्रश्न है कि कम समय में अधिकतम पढ़ाई कैसे करें या कम समय में सिलेबस कैसे कंप्लीट करें। तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं, आप कर सकते हैं, बस आप तैयार रहें। यदि ये वीडियो आपको अभी मिल रही है तो आप ज़रूर अभी से स्टार्ट करें, या कम समय में सिलेबस को कैसे कंप्लीट करें या कम समय में एग्जाम को कैसे क्वालिफाई करें। ये सभी चीज़ें पॉसिबल हैं, लेकिन आप अपने पास से पहले निगेटिविटी को हटा दीजिए। आपके अंदर जो निगेटिविटी है ना, आपके अंदर जो ये नकारात्मक बातें हैं ना, नहीं हो पाएगा, 6 महीने चाहिए, 90 दिन चाहिए, इतना चाहिए, उतना चाहिए, नहीं। बल्कि मैं ये भी कहूँगी कि यदि आप एक 766 पेज की यदि बुक आप कवर करते हैं, 766 पेज की बुक को भी आप पढ़ते हैं, तो भी एग्जाम आप क्वालिफाई कर जाएंगे। ठीक है, तो चलिए सुन लीजिए बारी बारी से कि वो क्या चीज़ें हैं, कैसे आपको कवर करना है, कैसे आपको पढ़ाई करनी है। इन 15 दिनों में आप क्या करोगे जो एग्जाम आप निकाल लो। सबसे पहले तो आप ध्यान रखो कि आपका कौन सा यूनिट है जो आपके लिए इजी है, आपके लिए इजी है। ऐसा नहीं कि आप सबको लेकर चले, ऐसा नहीं कि कोई यूट्यूब पे वीडियो बना रहा है कि ये वाला पढ़ो, ये वाला पढ़ो, ये वाला पढ़ो तभी एग्जाम निकलेगा। नहीं, पेपर 1 पेपर 2 दोनों में से आपको जो लगे कि ये इजी पार्ट है और ये आपको पता हो जाए कि इस पार्ट से कितने पेपर में प्रश्न आते हैं, तो मैं आपको खुद बता के जाऊंगी वीडियो में। हो सकता है वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाए, बट वीडियो आपके बहुत काम की है, तो वीडियो को पूरा देखना है, लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट भी करना है और आज की वीडियो पर अमल करना है। हो सकता है 2024 की मेरी लास्ट वीडियो हो, ठीक है, क्योंकि मैं जल्दी वीडियो ला नहीं पाती हूँ और आज मुझे लगा कि अब एग्जाम डेट आ गई है। इस वीडियो का मुझे भी इंतजार था कि मैं एक ऐसी वीडियो बनाऊं जब एग्जाम डेट आ जाए मैं तब बनाऊं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको देखना है कि कौन सा आपका टॉपिक है या कौन सा यूनिट है जो आपके लिए इजी है और उससे कितने प्रश्न बनते हैं। तो आप पहले प्रश्नों की संख्या नोट डाउन कर लीजिए कि कितने मैक्सिमम प्रश्न बनेंगे। इकाई 1 से 5 प्रश्न, इकाई 2 से 20 से 22 क्वेश्चन, 20 मिनिमम 22 अधिकतम। इकाई 3 से 9 से 10 प्रश्न, 8 से 10, कभी कभी 8 कभी 9 कभी 10, इतना ही बना है। इकाई 4 से केवल 4 क्वेश्चन, कभी कभी 5 बना है। इकाई 6 से कभी कभी 8 क्वेश्चन, कभी कभी 10 क्वेश्चन, यहाँ तक कि कभी कभी 11-12 क्वेश्चन भी इकाई 5 से बने हैं। ऐसे ही इकाई 6 से 8 से 10 क्वेश्चन इकाई 6 से बन जाते हैं, मिनिमम 8 अधिकतम 9-10। ऐसे इकाई 7 से मान लीजिए 8 प्रश्न बन सकते हैं। इकाई 8 से तो आप मान के चलो कि 9-10 क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। ठीक है, इकाई 9 से आपके ऐसे 6-7-8 क्वेश्चन बन जाते हैं और इकाई 10 से भी आपके 7-8 प्रश्न बन जाते हैं। तो अब इसमें ऐसा थोड़ी ना कि जितना 8-8 बन रहा है तो 8 क्वेश्चन बनेगा, 10 बनेगा, तो सभी कठिन तो नहीं रहेगा। आपका 10 क्वेश्चन आपका आरसी का आता है, ठीक है, जो आपके लिए बहुत ही बोनस मार्क है। आप जो उसकी प्रैक्टिस आप डेली कर रहे हैं तो आप उसमें मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छा मार्क्स कर पाएंगे, बहुत अच्छा, यानी कि आप 30 अंक ले सकते हैं। एक आरसी आपके फर्स्ट पेपर का और 2 आरसी आपकी हिंदी साहित्य का, ठीक है, तो आप ये ले सकते हैं। लेकिन इसका प्रैक्टिस आप अभी से थोड़ा सा करते रहें, ऐसा नहीं कि सारा प्रैक्टिस आप जा करके मतलब कि परीक्षा के दिन ही करें। एक बात और ध्यान रखें, परीक्षा के टाइम पे आपका जो दिन है ना वो छोटा होगा, मतलब जो दिन है वो छोटा होगा, तो कहीं ना कहीं स्पीड भी आपको अभी बढ़ानी होगी, यानी जब प्रैक्टिस लगाएं स्पीड बढ़ाएं। सबसे पहले मैं बात कर लूँ कि अभी आपको पढ़ना क्या है, इसके बाद बात करूँगी कि लास्ट के जब 1 तारीख से आपको पढ़ना क्या है, यानी कि 1 जनवरी से आपको क्या पढ़ना है। 8 जनवरी को आपका पेपर हिंदी साहित्य वालों का, तो 1 जनवरी से आपको क्या पढ़ना है उसका अलग से बात करूँ। अभी आज 20 तारीख से लेकर के और 30-31 तारीख तक आपको क्या पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहले आप वो टॉपिक उठाओ जो स्कोरिंग है, मतलब जहाँ से जिसको आप पढ़ करके आप एग्जाम निकाल सकते हो। जैसे कि आप इकाई 1 इजी है, ज़्यादा कठिन नहीं है। इकाई 1 का हो सके तो आप टॉपिक नोट डाउन कर लीजिए कि कौन कौन सा टॉपिक है जहाँ से प्रश्न आएगा और जिसको आपको कवर करना है। तो पहला टॉपिक है आपका हिंदी भाषा का उद्भव विकास। हिंदी भाषा का उद्भव विकास से मतलब हुआ कि जो अभी हमारे जो भाषाएं हैं और वो भाषाएं कौन हैं, भारोपी परिवार की भाषा है, द्रविड़ परिवार की भाषा है, या फिर आर्य परिवार की भाषा है, ठीक है, या हामी सामी परिवार की भाषा है, अरबी परिवार की भाषा है, ठीक है, या लैटिन भाषा है। तो ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कौन सी भाषा शतम वर्ग की है, कौन सी केतुम वर्ग की है, ये पता होना चाहिए। साथ में पाली प्राकृत अपभ्रंश का विशेषताएं पता होनी चाहिए, ठीक है, और कौन से व्याकरण हैं जो पाली ग्रंथ में या फिर प्राकृत में या अपभ्रंश साहित्य में रचे गए हैं, थोड़ा सा पता होना चाहिए। फिर आपको जितने भी आधुनिक भौगोलिक का भाषा का वर्गीकरण है, ठीक है, तो वो पता होना चाहिए। जैसे कि सौर सेनीय भ्रंश हो गया, अर्धमागधी मागधी, इससे विकसित बोलियां हैं या इसकी जो उपभाषाएं हैं, उपबोलियां हैं, वो पता होना चाहिए। एक टॉपिक और है आपका
स्वयं विज्ञान जहाँ से प्रश्न आता ही आता है, एक दो प्रश्न बन ही जाता है। और एक टॉपिक आपका है हिंदी की संवैधानिक स्थिति, यानी कि अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक आपको क्लियर पता होना चाहिए। और एक चीज आपको पता होना चाहिए, आपका देवनागरी लिपि। बस इतने टॉपिक आप कवर कर लोगे तो आपका एग्जाम में पेपर में जितना फंसेगा इकाई 1 से आपका कवर हो जाएगा। इकाई 2 की बात करो, इकाई 2 से सबसे ज्यादा प्रश्न आपका यही बनेगा कि निम्नलिखित में से कौन सी रचनाकार हैं जो अभ्रंश भाषा के हैं, या कौन से रचनाकार हैं आदिकाल के हैं, या जो भक्तिकाल के निर्गुण काव्यधारा के कवि हैं उनकी रचनाएं, अष्टशापी कवियों की रचनाएं, उनका समय काल, ऐसे ही सगुण भक्तिधारा के कवि उनका समय काल, या जो संप्रदाय चाहे श्री संप्रदाय हो, ठीक है, जैसे कि विशिष्टाद्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, भेदा भेदवाद, औचित, मतलब ये जो है ना अद्वैतवाद, यहाँ से इनके प्रवर्तक कौन है, इनका दर्शन क्या है, खूब प्रश्न भर भर के आता है यहाँ से। जब आएगा एक दो ही, लेकिन आता है, ठीक है। ऐसे ही जब आधुनिक काल में जाएंगे तो ऐसे प्रसाद पंत निराला वर्मा को पढ़ के रखिए। प्रेम और मस्ती के कवियों में आप दिनकर को पढ़ के आप बच्चन जी को पढ़ के रखिए। राष्ट्रीय काव्य धारा के कवियों में आप दिनकर जी को पढ़ कर रखिए, माखनलाल चतुर्वेदी जी को पढ़ के रखिए, सुभद्रा कुमारी चौहान जी की रचनाएं पढ़ के रखिए। ऐसे ही आप प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नवीन कविता, नवगीत कविता और साठोत्तरी कविता, इनमें से आप बड़े ही सिलेक्टेड टॉपिक हैं जो कि मेरे ई बुक में ऑलरेडी लगे हैं। जिनके पास मेरा ई बुक होगा तो पूरा आपको ई बुक से ही कवर करना है। यदि अभी भी कहती हूँ ई बुक से आप कवर करेंगे तो भी, क्योंकि वो थ्योरिकल है, तभी भी आप मतलब 60-70 प्रश्न आप कर सकते हैं यदि उससे करते हैं। फिर इकाई 3 की बात करूँ, इकाई 3 में आपको पता है इकाई 2 में 2 खंड है, एक पद्य खंड है, दूसरा गद्य खंड। आप ध्यान रखना, आपके 5 प्रश्न हैं जो कि आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल के अंतर्गत आएंगे। फिर आपके 10 प्रश्न, मतलब 10 नहीं 7-8 प्रश्न आपके काव्य खंड से, और ऐसे ही 6-7-8 प्रश्न आपके गद्य खंड से। आधुनिक काल का गद्य खंड और आधुनिक काल का पद्य खंड, दोनों से अलग अलग प्रश्न बनते हैं, तो ये आप ध्यान रखिएगा। इकाई 3 में आपके पास 3-4 चीजें ही हैं दोस्तों जो कि बहुत अच्छे से कवर होना चाहिए। एक तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से आचार्य की कौन सी रचनाएं हैं, संस्कृत आचार्यों की, और उनका समय काल क्या है, और उन्होंने काव्य लक्षण या काव्य हेतु की परिभाषा क्या दी है। जैसे प्रतिभा के संबंध में लोगों कुछ विद्वान हैं जो क्या मतलब कि क्या बोलते हैं, मतलब कि क्या वो अपने वक्तव्य बोले हैं, क्या उन्होंने, जैसे कि कई लोग दंडी की अलग परिभाषा आती है, मम्मट की अलग परिभाषा आती है, विश्वनाथ की अलग परिभाषा आती है, जगन्नाथ की अलग परिभाषा है। तो इनकी परिभाषाएं प्रतिभा के संबंध में पता होनी चाहिए, काव्य हेतु, काव्य लक्षण के संबंध में पता होनी चाहिए, काव्य प्रयोजन कौन से कवि किसको किसको किस प्रयोजन से बताते हैं कि काव्य को रचा जाना चाहिए, वो पता होना चाहिए। ऐसे ही आपको अच्छे से पता होना चाहिए रीत संप्रदाय के अंतर्गत जितने भी उसके भेद हैं। ऐसे ही आनंदवर्धन ने जो ध्वनि संप्रदाय दिया है उसके कितने भेद हैं, काव्य गुण, काव्य दोष, और साथ ही अलंकार कितने हैं। थोड़ा सा रस के बारे में अच्छे से पढ़ लें, ठीक है, जो रस के अंग हैं वो पढ़ लें, और रस निष्पत्ति साधारणीकरण, इन दोनों में से एक टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर करें या तो दोनों को कवर करें, तो इसमें से प्रश्न आएगा ही, ठीक है। पाश्चात्य आचार्यों में सबके तो आप पढ़ के रखो, मतलब ऐसा नहीं कि सोचे कि हम याद करके जाए, नहीं, याद करने की जरूरत आपको नहीं है, आपको सिर्फ पढ़ना है, चीज़ों को पढ़ना है। मतलब आप बार बार रिवाइज करते जाइए, रिवाइज करके कम से कम 3 बार अभी भी आप कोशिश करें तो आप पढ़ सकते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो अच्छे से आप कवियों को जो पाश्चात्य कवि हैं, जैसे कि आप अच्छे से देख लो, अरस्तु, प्लेटो, विलियम वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, इसके बाद लॉन्जाइनस को देख लीजिए। साथ ही होरेस की आर्स पोएटिका रचना है जो कि बहुत बात पेपर में आती है। आप कार्ल मार्क्स को देख लीजिए, आई रिचर्ड को देख लीजिए, इलियड को देख लीजिए, टी.एस. इलियड को। फिर आप मैथ्यू आर्नल्ड की रचना देख लीजिए, और नीत्शे हो गए, जॉक देरदा हो गए, रोला बार्थ हो गए। ऐसे ही कुछ और रचनाकार हैं, 2-3 और होंगे लगभग, तो इनकी रचनाएं आप अच्छे से देख कर जाइए। और जो हमारे पाठ्यक्रम में लगे हैं, जैसे कुछ सिद्धांत जरूरी है देखना, प्लेटो का सिद्धांत, अरस्तु के 3 सिद्धांत, अनुकरण, त्रासदी, विरेचन, साथ में इलियड का सिद्धांत और कॉलरिज का सिद्धांत, वर्ड्सवर्थ का काव्य भाषा सिद्धांत, इतना देख के जाइए, बिंब प्रतीक देख कर जाइए, बस हो गया। इकाई 4 में कुछ मत देखना, सिर्फ इतना देखो कि कौन से रचनाकार उत्तर संरचनावादी है, कौन से उत्तराधुनिकतावादी हैं, साथ में कौन है जो कि कौन है कि जो मतलब कि मनोविश्लेषणवादी हैं, ठीक है। ऐसे ही 3-4 चीजें आप देख के जाओ, ठीक है। बस इसके बहुत ज्यादा नहीं देखना, आपको स्त्री विमर्श को देखना हो देख लीजिए, या तो फिर ओल्ड पेपर से कवर कर सकते हो आप इसको आप ओल्ड पेपर से कवर करोगे, आपको हो सकता है इकाई 4 सही हो जाए।
अब अगला टॉपिक हमारा आता है इकाई 5 से लेकर 10 तक, जो कि बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और स्कोरिंग भी है और सबसे ज़्यादा आपके यहीं से प्रश्न बनेंगे। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि सबसे ज़्यादा यहीं से बनेंगे, इकाई 1 से लेकर के इकाई 5 तक का मैं बात करूं, इकाई 5 तक का बात करूं मैं, तब भी आपके 49 क्वेश्चन बनता है, 48 या फिर 49 क्वेश्चन। ठीक है, आप जब काउंट करोगे ना इकाई 1 से 5, इकाई 2 से 20, इकाई 3 से 8 से 9 प्रश्न, इकाई 4 से 4 प्रश्न, इकाई 5 से ऐसे ही 8-9 प्रश्न, तो आप देखोगे कि जितना प्रश्न इकाई 1 से 5 तक में बनता है उतना ही प्रश्न इकाई 5 से 10 तक में बनता है। ठीक है, दोनों यूनिट आपको ऐसे कवर करना है। अब इकाई 5 से 10 तक के, इकाई 5 में आप आओगे ना तो सबसे ज़्यादा आपको आधुनिक कविताओं पर ध्यान देना है। जितनी भी आधुनिक काल की कविताएं हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, उनको अच्छे से कवर करना है। फिर आपको इकाई 5 से लेकर के में, हाँ, कौन सी रचना किस में संकलित है और आधुनिक काल की कविताएं आप पढ़ लीजिए बस, और रचना का प्रकाशन वर्ष पढ़ लीजिए और कवियों का समय काल थोड़ा देख लीजिए। फिर उनसे जुड़ी अन्य रचनाएं भी आपको आनी चाहिए, थोड़ी थोड़ी आनी चाहिए, कौन सी रचना किसकी है आनी चाहिए आपको। ठीक है, अभी जैसे इकाई 5 में आप देखोगे कि रचनाओं को ना क्रम से लगाने के लिए आ रहा है, तो छोटी छोटी रचनाएं जो है उनको आप देख के रखो। फिर अब इकाई 6 से लेकर 10 तक में एक ही वक्तव्य में एक रामबाण बोलूंगी कि उतना यदि आप कवर करके जाते हो संवाद को छोड़ करके, आपको लगता है ना कथन बहुत कठिन है, तो आपको पता है हर यूनिट से कथन ही कथन तो आएगा नहीं। अब आप नोट डाउन करो, पेन कॉपी रखो, और क्या आता है पेपर में हर बार आपके कहाँ से प्रश्न आएगा ही आएगा। इकाई 6 में पहली चीज आपको अच्छे से एकदम क्लियर पता होना चाहिए, मतलब रटा होना चाहिए कि लेखकों का जन्म समय और रचना का प्रकाशन वर्ष, रचना कितने भागों में है, कितने अनुच्छेदों में, कितने प्रकरणों में, कितने परिच्छेदों में, कितने उच्छवासों में, ये पता होना चाहिए। रचना में आए स्थान का नाम पता होना चाहिए। रचना में आए स्थान के बाद आपको एक दूसरे पात्रों का कनेक्टिविटी, एक दूसरा पात्र एक दूसरे से कैसे कनेक्ट है पता होना चाहिए। फिर साथ में संवाद, चलो ना ही पता रहेगा तो कोई बात नहीं, इकाई 6 के तो कठिन है थोड़ा सा, उपन्यास है काफी बड़े बड़े हैं, संवाद ना पता रहेगा तो भी कोई बात नहीं। लेकिन अब जब आप इकाई 7 में आओगे तो यही चीज फिर फॉलो करना है, आपको। ठीक है, रचना किससे प्रभावित होकर लिखी गई है, किस पर रोला बार्थ मतलब रोमारोला के जैक स्ट्रॉप का प्रभाव है, किस पर बांग्ला के कृतिवास रामायण का प्रभाव देखा गया है। कई बार ऐसे प्रश्न आते हैं, तो ये भी आपको थोड़ा सा देख के रखना है। रचना को कौन सा पुरस्कार मिला गया है, ये भी मिला हुआ है, ये भी आपको देख के रखना है। जैसे कि इकाई 7 में आएंगे तो पूछेगा कि कौन सी कहानी संग्रह में कहानी संग्रहित है। ठीक है, प्रकाशन वर्ष, पात्र, विषय वस्तु, विशेषताएं, स्थान का जिक्र हो गया, घटनाएं हो गई, ये तो बहुत बेसिक हो गया। ठीक है, बेसिक है। अब कौन सा क्रम पूछेगा तो आप ना बहुत क्रम वम पे ध्यान मत दीजिए, आता है तो ठीक है आप पढ़ के जाओ, पढ़ लो, आ रहा है तो ठीक है। कितना आएगा कथन, बहुत आएगा, 20-22 कथन आएंगे, तो आप कम से कम 20-22 कथन आएंगे तो आप 70-72 प्रश्न तो आप अच्छे से करके आओगे ना। उस प्रश्न के लिए तो आपको तैयारी करनी है। चलो कथन छूट गया सो छूट गया। ठीक है, ऐसे ही नाटक, पात्र, प्रकाशन वर्ष, कितने अंकों में नाटक है, कितने दृश्यों में है, कितने उसके भाग हैं और किस विषय पर केंद्रित है, कुछ कथन आपको देखना है। यदि ई बुक आपके पास मेरी रखी है तो बहुत अच्छा है, उसको ही तैयार करके जाइए, मतलब इस परीक्षा के लिए वो ई बुक ही काफ़ी है दोस्तों। फिर इसके बाद आपको ऐसे इकाई 9 में जो भी भाग हैं, जो कथन मतलब प्रकाशन वर्ष हैं, रचना किस में संकलित है, यानी कि मतलब और निबंध में और कितने निबंध संकलित हैं, थोड़ा सा निबंधों का क्रम जरूर देखो। यदि एक बार भी आप निबंध अच्छे से करते हो तो मुझे लगता है कि आप पेपर में इतना भी तो नहीं है कि नहीं कर पाएंगे, आप कर पाओगे। फिर ऐसे इकाई 10 के जो भी जितने भी भाग लगे हैं और जो पात्र हैं, हर हाल में आपको देख कर जाना है, भागों और पात्रों को देख कर ही जाना है, क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इकाई 5 से लेकर के इकाई 10 तक में सबसे ज़्यादा यही चीज़ है, एक तो पात्र, विषय वस्तु, प्रकाशन वर्ष लगाने के लिए, उस रचनाओं के भाग